म्यूचुअल फंड एनएवी क्या है दोस्तों? आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपको एनएवी के बारे में पता नहीं है, तो आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फंड एनएवी संबंधित सारी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएवी फुल फॉर्म क्या है, म्यूचुअल फंड एनएवी क्या है, म्यूचुअल फंड एनएवी का महत्व क्या है और म्यूचुअल फंड एनएवी की गणना कैसे होती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपको भी म्यूचुअल फंड एनएवी संबंधित सारी जानकारियां मिल सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम म्यूचुअल फंड एनएवी पर बात करना शुरू करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको म्यूचुअल फंड क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सरली शब्दों में बताया है कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम दोस्तों वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एनएवी फुल फॉर्म क्या है। तो एनएवी एक शॉर्ट शब्द है, इसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, जिसे हिंदी में दोस्तों हम परिसंपत्ति मूल्य कहते हैं। चलिए अब हम म्यूचुअल फंड एनएवी क्या है इसे समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, म्यूचुअल फंड में एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू का मतलब है कि म्यूचुअल फंड प्रति यूनिट का बाजार भाव, यानी कि आप म्यूचुअल फंड में एक यूनिट को खरीदने या बेचने के लिए कितना पैसों का भुगतान करेंगे, यह दर्शाता है नेट एसेट वैल्यू। इसे आप सरल शब्दों में दोस्तों समझे तो म्यूचुअल फंड जो भी आपका फंड होगा, जो भी स्कीम होगा, इसे आप उसमें पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको एनएवी मिलता है, नेट एसेट वैल्यू मिलता है, जिसे हम यूनिट्स भी बुलाते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 यूनिट खरीदा है, 50 यूनिट खरीदा है, तो इसका जो कीमत है वह हमें दोस्तों नेट एसेट वैल्यू के माध्यम से देखने को मिलता है। और जब भी हम इसे बेचेंगे या खरीदेंगे तो उसी कीमत के आधार पर आपका जो म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा है उसे खरीदा या बेचा जाता है। चलिए अब हम म्यूचुअल फंड एनएवी का महत्व क्या है इसे समझते हैं। तो एनएवी म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को समझने और विभिन्न फंडों की तुलना करने में मदद करता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड होते हैं, बहुत सारी स्कीमें होती है। तो इन विभिन्न फंडों में से आपको यदि उसकी तुलना करनी है तो आप नेट एसेट वैल्यू की कीमत से उसकी तुलना कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फंड आपके लिए अच्छा रह सकता है। तो इसकी आप तुलना नेट एसेट वैल्यू के माध्यम से कर सकते हैं। नेट एसेट वैल्यू का दिन प्रतिदिन कीमत में बदलाव होता है, जिससे निवेशकों को यह समझने में मदद करता है कि उनके निवेश का मूल्य क्या है और वे अपने निवेश को कब और कैसे बेच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नेट एसेट वैल्यू है इसका कीमत हर दिन शाम को इसमें चेंजेस होता है। जब भी मार्केट ओपन होगा उस समय इसका कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, जो शेयर मार्केट है क्लोज हो जाने के बाद शाम के समय में इसकी कीमत में परिवर्तित आता है। ये दोस्तों कैसे आता है, क्योंकि जो आपका पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया गया है तो हर दिन शेयर मार्केट में भी जो कीमत है कंपनियों के शेयरों की उसमें परिवर्तन आता रहता है, या तो प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे ही जाएगी। तो इस हिसाब से आपका जो नेट एसेट वैल्यू का भी जो कीमत है उसमें भी परिवर्तन आएगा, या तो प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपने निवेश को आपको कब बेचना है कब खरीदना है, ये आप दिन प्रतिदिन जो इसके नेट एसेट वैल्यू का जो कीमत है उसमें होने वाले परिवर्तन को आप देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एनएवी की गणना कैसे होती है। दोस्तों इसे बहुत समझना काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है कि म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है इसकी गणना कैसे होती है। तो इसे दोस्तों मैं आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास करता हूं कि म्यूचुअल फंड एनएवी की गणना कैसे होती है। म्यूचुअल फंड नेट एसेट वैल्यू की गणना के लिए फंड द्वारा रखे गए सभी निवेशों जैसे कि शेयर, बॉन्ड आदि के मार्केट मूल्यों को जोड़ते हैं। दोस्तों आप जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा लगाया है, जिस भी फंड में आपने पैसा लगाया है, तो उस फंड के पास जो भी
फंड है उसके पास उपलब्ध है, तो वो क्या करते हैं, शेयर मार्केट में अपना निवेश करते हैं और शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनियों के शेयरों में उसका निवेश करते हैं। तो मान लीजिए कि 10 कंपनियों के शेयरों में निवेश किया है, तो उन 10 कंपनियों के शेयरों की जो कीमत है उसके भी अलग अलग कीमतें होंगी। तो इस हिसाब से जो भी निवेश किया गया पैसा है, सरकारी बॉन्ड होगा या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड होगा या कंपनियों के शेयर होंगे, तो उनका जो कीमत है उसे पहले जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद जो भी उसका मूल्य बनता है उसमें फिर उसमें से म्यूचुअल फंड की खर्चों को घटाते हैं। जो म्यूचुअल फंड दोस्तों हैं उसके जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, जो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, वो अपना एक मैनेजर नियुक्त करती है और वो अपना जो भी उसका खर्चा होता है, जो भी उसका कमीशन होता है, उसे फिर काट लेते हैं। काट लेने के बाद फिर इस राशि को फंड की कुल बकाया यूनिट से विभाजित करते हैं। जो भी राशि फिर दोस्तों शेष बचती है, पहले क्या है कि आपका पैसों का निवेश जिस भी जहाँ भी हुआ है, सरकारी बॉन्ड में हुआ है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में हुआ है या फिर कंपनियों के शेयरों में हुआ है, तो वहाँ पर जो भी इसका मूल्य है इसे जोड़ा जाता है। क्योंकि अलग अलग आपके वहाँ पर कंपनियाँ जो भी होगी उसके अलग अलग कंपनियों में निवेश हुआ होगा, सरकारी अलग अलग बॉन्ड्स में निवेश हुआ होगा, कॉर्पोरेट के अलग अलग बॉन्ड्स में वहाँ पर निवेश हुआ होगा, तो उन पैसों को पहले जोड़ा जाता है। उसमें से फिर जो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं अपना जो भी खर्चा होता है, इस पर जो भी कमीशन बनता है उसे काट लेती है। इसके बाद जो शेष राशि बचती है उसे फिर यूनिट से विभाजित करते हैं। इसे दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के पास कुल 1 करोड़ का निवेश है। ये 1 करोड़ का निवेश दोस्तों क्या है कि जो भी म्यूचुअल फंड का जो भी खर्चा था उसे काट लिया है, उसके बाद जो बचा बाकी जो राशि बचती है 1 करोड़ है। तो और उस 1 करोड़ राशि जो भी वहाँ पर म्यूचुअल फंड की है और इसके 1 लाख यूनिट्स है। तो यहाँ पर दोस्तों अब एक NAV की कीमत 10 रुपये होगी, ऐसे इसकी गणना होती है। जो भी वहाँ पर निवेश किया गया पैसा है उसे पहले जोड़ा जाता है, जिस भी अलग अलग कंपनियों के शेयरों में निवेश किया गया है उसे जोड़ा जाता है। इसके बाद जो भी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनियां अपना मैनेजर नियुक्त करती है, जो भी उनका जो कमीशन होता है उससे काट लेते हैं। काट लेने के बाद जो भी राशि बचती है उसका फिर जैसे कि यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में 1 करोड़ का राशि बचा है और इसके 1 लाख यूनिट्स है, तो इसका एक NAV की कीमत दोस्तों 10 रुपये होती है। अब दोस्तों ये 10 रुपये इसी कीमत में हर दिन प्रतिदिन जो शाम के समय होता है वहाँ पर चेंजेस होता रहता है। क्योंकि आपका जो 1 करोड़ रुपए का निवेश है जिस भी कंपनियां शेयरों में हुआ है, तो वहाँ पर भी जो आपका निवेश पैसा है उसका जो प्राइस है उसमें चेंजेस होता रहता है। तो इस हिसाब से जो NAV की भी कीमत है उसमें भी चेंजेस होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसकी गणना होती है। मैंने आपको दोस्तों म्यूचुअल फंड NAV की जो गणना होती है इसे सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। आपको पता चल ही चुका होगा कि म्यूचुअल फंड NAV की गणना कैसे की जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड NAV क्या है इसके बारे में डिटेल के साथ जानने का पूरा प्रयास किया है। और दोस्तों मेरे पास जो भी जानकारियाँ थी वह मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है कि NAV संबंधित जो भी जानकारियाँ थी वह आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस अब इतना ही, मुझे दीजिए रजा। धन्यवाद।